तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपने बेसिकली याद रखनी है, बेल्जियम इज द स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप में एक कंट्री है बेल्जियम, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला कंसेप्ट है बेल्जियम के बारे में। वो कंसेप्ट क्या है, जो बेल्जियम का एरिया वाइज स्ट्रक्चर है ना, वो हरियाणा से भी कम है। मतलब इतनी छोटी कंट्री है। वहाँ की पॉपुलेशन कितनी बताई गई है टेक्स्ट बुक्स में, 1 CR, मतलब 1 करोड़ उसकी अप्रोक्स पॉपुलेशन है। यहाँ तक आपने कुछ फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट की ओर, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते होते हैं, वो बताऊंगा कौन से, और लॉन्ग क्वेश्चन फुल फ्लैश बन के आता होता है। व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, अपने इसको ध्यान से समझना। एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम में हम देखेंगे, यहाँ पे बेल्जियम कितने पार्ट्स में डिवाइड था मेन। तो बेल्जियम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड था। जैसे हमारा इंडिया 28 स्टेट्स और 8 यूटी है ना, ऐसे ही बेल्जियम के 2 पार्ट थे। यहाँ पर भी 2 ट्रिक आ गई ना। इस ट्रिक का फायदा क्या है, एक का नाम याद रखना, दूसरे का अपने आप ही याद हो जाएगा क्योंकि है ही 2। तो सबसे पहले येलो कलर की बात करते हैं। ये वाला ग्रुप है फ्लेमिश रीजन। 1-2 बार आप याद कर लोगे ना, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। पहला ग्रुप कौन सा है, पहला रीजन कौन सा है, फ्लेमिश रीजन। एंड सेकंड वन ग्रीन रीजन। ग्रीन रीजन कौन सा है, वेलोनिया रीजन। बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैंने खुद बनाई है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, बस याद रखने के। फ्लेमिश वेलोनिया, फ्लेमिश वेलोनिया, अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आंख बंद करके। तो अब बात करते हैं, हाँ भी फ्लेमिश रीजन में कौन सी जाति, मतलब कौन सी एथनिक कंपोजिशन के लोग रहते थे, और वेलोनिया में कौन सी रहते थे। तो फ्लेमिश में रहते थे डच, जिनकी परसेंटेज क्या थी, 59%। वलोनिया ग्रुप में रहते थे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, उनकी संख्या कितनी थी, 40%। एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फ्लेमिश में डच रहते थे, जिनकी संख्या थी 59%, और वलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले 40%। 59 और 40 कितना होता है, 99%। तो बचा हुआ 1% क्या था, जर्मन के लोग थे। उस बेल्जियम कंट्री में 1% लोग क्या थे, जर्मन भी बोलते थे। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या सीखा, वहां पे 2 मेन रीजन थे, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश में डच रहते थे, जिसकी परसेंटेज क्या थी, 59%, और दूसरी वेलोनिया में क्या रहते थे, फ्रेंच लैंग्वेज वाले, जिसकी संख्या क्या थी, 40%। तो लास्ट में 1% जर्मनी रहते थे। ये तो थी पूरी की पूरी कंट्री की स्ट्रक्चर। हाँ, अभी अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम कंट्री का पूछा जाए, तो ये सारी डिटेल आपने याद रखनी है। जैसे हर देश की कैपिटल होती है, वैसे ही इस देश की कैपिटल थी, जिसका नाम क्या था, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में कुछ अलग सिनेरियो था। उसमें क्या था, ऐसे हमने पढ़ा ना, बेल्जियम में 2 तरह के लोग रहते थे, 2 ग्रुप्स में, डच और फ्रेंच। अब इसकी कैपिटल में भी 2 ही लोग रहेंगे, डच और फ्रेंच। कैपिटल की अगर बात करें तो थोड़ा सा उल्टा सिनेरियो था। डच की परसेंटेज थी 20% और फ्रेंच की परसेंटेज क्या थी, 80%। यहाँ पर उल्टा सिनेरियो। इसको ना 2 तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, पिछली बार पूछा भी गया था। व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन सिनेरियो ऑफ बेल्जियम, इट्स कैपिटल। तो ये लिखोगे, कैपिटल में क्या था, 20% डच लोग थे और 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। अगर आ जाए व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इन कंट्री, तो कंट्री वाला क्या है, वो उल्टा लिखना है आपने। वो क्या था, फ्लेमिश रीजन वाला लिखना है, वेलोनिया रीजन वाला लिखना है, सारी डिटेल लिखनी है। अगर फुल फ्लैश आ गया व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो इसको बढ़िया तरीके से सारा ही मिक्स कर देना। अब इसके 2 रिजल्ट निकल के आते हैं इस एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की। यहाँ पर भी 2 आ गया। पहला रिजल्ट ये निकल के आता है, ध्यान से समझना इसको। कैपिटल में सबसे ज्यादा लोग कौन से थे, फ्रेंच बोलने वाले, मतलब 80% वाले। तो इसका रिजल्ट पहला निकल के ये आता है कि उस समय फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे। तो पावरफुल कौन हुआ, 80% वाले फ्रेंच वाले। और पावरफुल की बात समझ आ गई। अगला दूसरा रिजल्ट इससे ये निकल के आता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जिस समाज में जिस ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है उसको मेजोरिटी बोला जाता है, और माइनॉरिटी मतलब जिसकी संख्या कम होती है। हम लोग उठाते हैं डच लैंग्वेज को। जो डच लैंग्वेज की मेजोरिटी है इसमें कंट्री में, देखो कितने परसेंट है, 59%। और माइनॉरिटी कहाँ पर है, कैपिटल में, देखो कितने हैं, 20%। और यही पावर है, किसी भी देश की पावर क्या होती है, मैजिकल पावर नहीं होती, वो लोग ही उस देश की पावर होती हैं। अगर मेजोरिटी वाले लोग अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेंगे तो सभी खुशी खुशी अपना जीवन बताएंगे। अगर इसके उलट मेजोरिटी वाली संख्या क्या बोलती है, हाँ भी हम ही राजे हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, तो उस देश में लड़ाई झगड़े होंगी। तो यही पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है, आप मेरे साथ ध्यान से सुन के इसको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम।
तो आपने लिखना है द बेल्जियम इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप. फर्स्ट रीजन इज फ्लेमिश रीजन एंड अनदर रीजन इज वेलोनिया रीजन. इन द रीजन ऑफ फ्लेमिश पीपल्स आर बिलोंगिंग टू डच देयर आर 59% एंड द रीजन ऑफ वेलोनिया द पीपल बिलोंगिंग टू द फ्रेंच लैंग्वेज with 40% and rest of the people belong to the German language with 1% of population. Now move to the capital of Belgium, Brussels. 20% people are Dutch and rest of the people मतलब 80% are belonging to the French language. With its two main result, French speaking people are more powerful and rich as compared to Dutch language. And we will discuss about the majority and minority concept. Very short question कहाँ से बन के आएंगे भाई, आपने ये स्ट्रक्चर याद रखनी है. जहाँ से मर्जी क्वेश्चन आए पूछ लेंगे यहाँ भी जर्मन कितने परसेंट थे, वो थे 1%. फ्लेमिश रीजन में कौन से रहते थे, डच वाले. और वेलोनिया में कौन से रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग वाले. परसेंटेज पूछ लेंगे यहाँ पे फ्रेंच कितने लोग बोलते थे कंट्री में 40% और फ्रेंच कैपिटल में कितने बोलते थे, वो थे 80%. बस इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, इसको याद रखना है. आई होप ये एथनिक कंपोजिशन आपको पूरी तरह समझ आ गई, क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपको अच्छी तरह समझ आ गई. और भाई साथ साथ इसकी बढ़िया प्रैक्टिस भी करनी है आपने. आगे चल के ना आपकी टेक्स्ट बुक्स में एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट किसके बारे में है, टेंशन टाइम इन बेल्जियम. जो बेल्जियम में ना एक टाइम एक दौर ऐसा भी आया था जहां पर ना बहुत टेंशन का टाइम पीरियड था. वो कहां पर था, कैपिटल में. कैपिटल कौन सी थी, ब्रसेल्स. टाइम पीरियड कौन सा है, 1950 एंड 1960. मतलब 1950 से लेके अप्रोक्स 1960 तक बेल्जियम में एक टेंशन टाइम है. पिछली बार ना एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया था किसके बारे में, बेल्जियम टेंशन पीरियड के बारे में. इसको ध्यान से समझना. अब कंसेप्ट है टेंशन पीरियड के बारे में. टेंशन पीरियड है तो बुरी बात ही होगी, कुछ ना कुछ क्या आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे. तो किसके बिटवीन थे, टेंशन पीरियड बिटवीन था कौन सी दो लैंग्वेज बोलने वाले. हमने पढ़ा बेल्जियम में दो लैंग्वेज बोलने वाले हैं, एक था फ्रेंच स्पीकिंग और एक डच स्पीकिंग. हमने अभी अभी पढ़ा है कैपिटल में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन से बोलते थे, फ्रेंच वालों की मेजोरिटी थी और माइनॉरिटी किसकी थी, डच वालों में. इस टेंशन के दो रीजन थे, यहाँ पर भी दो आ गया, बस दो का साथ नहीं आपने छोड़ना. टेंशन का पहला रीजन क्या था, डच स्पीकिंग पीपल गोट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट मच लेटर. जब भी इकोनॉमी की बात आती है ना तो पैसों की बात होती है. डच वालों की ये समस्या थी कि जो भी इकोनॉमिक्स पैसों के रिलेटेड जो भी पॉलिसी सरकार बनाती थी उस समय और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बनाती थी उनको थोड़ा सा लेट मिलता था. उनकी एक तो ये प्रॉब्लम थी डच वालों की. सेकंड रीजन क्या था इसका, फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल डिस्पैरिटीज. डिस्पैरिटीज का मतलब होता है असमानताएं. इकोनॉमिक्स समझ आ गया, इकोनॉमिक्स मतलब पैसे की असमानताएं थी. मतलब घर में अगर दो भाई होंगे ना, एक अगर ज्यादा कमाएगा एक अगर कम कमाएगा तो उन दोनों में भी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी. तो वैसा ही कुछ था वहां पर. और कल्चरल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है हर एक बंदे का कल्चर अलग अलग होता है. इसको ना छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा. कोई पाठ पूजा करता है मंदिर में जाके, कोई गुरुद्वारे में जाके, कोई मस्जिद में जाके, तो ये सभी का अलग अलग कल्चर, जैसा कल्चर है वैसे ही वो बंदा परफॉर्म करता है. तो उन दोनों का कल्चर भी अलग था, इसीलिए इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे. टेंशन पीरियड का टाइम याद रखना है, टेंशन पीरियड किन दोनों के बीच में थी और टेंशन पीरियड के क्या क्या रीजन थे. आगे जाके मैं बताऊंगा हाँ भी ये टेंशन कम हुई या ज्यादा बढ़ी, ये अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें